देती है तो उसका भी एक लोकेशन होता है, चाहे बाजार हो, घर हो, किचन हो, ड्राइंग रूम हो, कहीं भी हो, गार्डन हो। हाँ सुजाता बोलिए। नहीं सर, मैं चूंकि पिछले बार नहीं थी तो मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रही थी, शुरू में मुझसे सुन लीजिए, फिर आप जैसा सजेशन देंगे मैं वैसे प्रैक्टिस करके दोबारा से ठीक है। लास्ट टाइम डॉली भी नहीं थी शायद, थी डॉली? हाँ नहीं थी जब इम्पोर्टेंट चीज होता है। हाँ सर खाना बनाना था। और बाप रे, ये तो बहुत बड़ा टास्क है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुकेश और कैसे शुरू करें? 1 मिनट में लिखता हूँ और नाम यहाँ पे है तो। ओके, अनीता कुरने। देखो आज ये जो है ना हमारा ये जो क्लास वो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ शायद सोशल मीडिया पे या उसके वेब पेज पे जाएगा तो सर पहले बताना चाहिए। हाँ सर तैयार हो क्या आते? हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप अच्छे दिख रहे हो। मैं फिर जिन्ना साहब के ड्रेस पहन के आ जाता हूँ, जैसे बोल रहे जिन्ना। अच्छा आप ड्रेस पहनोगे? गुड मॉर्निंग सर। मैं वो जैसे वो बॉलीवुड तो मैं जिन्ना की ड्रेस पहन हूँ। अभी मैं जिन्ना डायलॉग बोलूंगा और अनीता क्या बोलने वाली है? पत्रकार जी ओके। पत्रकार ही दिखती है और पत्रकार जैसे डोमिनेटिंग भी है। अनीता की आवाज भी वैसे थोड़ी हस्की है तो अच्छी लगेगी पत्रकार। ठीक है, तो बाकी सब मौन होके इनको देखते हैं। ओके चलो 1 2 3 एक्शन। जिन्ना साहब, लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किया है, क्या इस मांग का कोई जस्टिफिकेशन है? Why not? जरा खुलासा करके बताएंगी? मुसलमान किसी भी डेफिनेशन से हिंदुओं से अलग एक कौम है। उनका अपना एक घर होना चाहिए, अपना मुल्क होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान उनका अपना नहीं है? नहीं, यहाँ मुसलमानों को अपनी कोई हक नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं बना तो यहाँ मुसलमानों का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। गांधी जी तो देश के विभाजन के खिलाफ है। मिस्टर गांधी चाहते हैं कि हिंदू राज्य के तहत मुसलमानों को कुचल दें और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखें। कांग्रेस भी तो पार्टीशन के खिलाफ है। कांग्रेस का हाई कमान दूसरे सभी कम्युनिटीज व कल्चर को खत्म करके हिंदू राज्य की को कायम करने के लिए डिटरमाइंड है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस कास्ट हिंदूज का एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिश संगीनों की मदद से मुसलमान व दूसरों कम्युनिटीज के लोगों पर हावी होना चाहता है और हम पर हुकूमत करना चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टीशन को तैयार नहीं हो तो उसे तैयार होना होगा। पार्टीशन नहीं तो सिविल वॉर। हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। ओके, मैं बाद में बताऊंगा इसका लेखा जोखा जो है। अनीता बहुत अच्छा किया आपने, मुकेश भाई ने भी बहुत अच्छा किया। गुड अनीता। मुकेश भाई गुड। आपको भी लग रहा होगा कहीं पे आप थोड़ा अटक रहे हैं? ओके। मुकेश भाई जी सर। आपको लग रहा होगा कहीं पे आप थोड़ा अटक गए हैं? यस आई वाज प्लेइंग समवेयर। यस यू आर राइट सर। यस कोई बात नहीं, मैंने ले लिया है आप लोगों का ये। वी विल डिस्कस दिस आफ्टर एवरीवन विल डू। ओके अचला ये अभी मैंने देखा था। अचला एंड ये शीतल मोदी। ओके सुजाता। सर मेरा स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, व्हाट्सएप पे गुम गया। मैंने भेजा है ऑडिशन ग्रुप में वापस। अच्छा सॉरी, हाँ मैं थिएटर ग्रुप में हूँ। मैं भी पागल जैसे कहाँ ढूंढ रही हूँ, पता है आपको? ये क्या हो रहा है अचला? नहीं सर, मैं ना थिएटर ग्रुप में ढूंढ रही थी जो हमारा ये है ना। अच्छा थिएटर में। हाँ मैं सोची अभी तो मैंने किया था प्रैक्टिस, कहाँ गायब हो गया अचानक से, मिल ही नहीं रहा था। वो ऑडिशन पे किसके साथ कर रही हूँ मैं? अब सुजाता के साथ। हाय सुजाता जी।
Let's do it. आज इतना फेयर एंड लवली कैसे लग रहे हो आप? सर एकदम मैंने बाल ऐसे कर लिए। ओ अच्छा, तो चेहरा पूरा दिखाई दिया। यस सर, नहीं तो बाल ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं मेरे चेहरे पे। नहीं, वो कौन भी हूँ अच्छे मैं? लगते हैं। आप कौन हो? आप सेलेक्ट करो, आप क्या बनना चाहते हो? सर मैं तो कुछ भी बन जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोनों पार्ट कर लेते हैं एक बार। जिन्ना बनो। मैं क्या बनूंगी? जिन्ना बनो। कौन जिन्ना बनेगा? गिन्नी रुक। हाँ, कौन जिन्ना बनेगा? अचला बन जाए जिन्ना। हाँ, ना, जिन्ना थोड़ा मुश्किल है। रुक जाओ। रुको, मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ। अरे वीडियो मत ऑफ करना, चला। अरे मैं वीडियो नहीं लगूंगी फिर। ठीक है, लेट्स डू इट यार, चलो। हाँ, वीडियो वीडियो ऑन। देखो यहाँ से ही आप लोगों को प्रैक्टिस मिल जाएगी कि हाउ टू कंट्रोल योर मेंटल फैकल्टी एंड हाउ टू बी फोकस विद योर कैरेक्टर रादर देन गेटिंग फोकस विद द कैमरा लेंसेस। खुद की ओके, शक्ल दिखती तो है नहीं, क्योंकि हम हाँ? वो रीड कर रहे। खुद की शक्ल दिखती तो है नहीं सर, हम रीड कर रहे हैं ना इसलिए। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं आपकी शक्ल। एक सेकंड। हाँ। हाँ अब सही है, चलो लेट्स डू इट। आपके वहाँ फैन चल रहे हैं यार, हम जैकेट पहन के बैठे हैं। सर ठीक मौसम है यहाँ पे, मतलब ठंडी नहीं है बट गर्मी नहीं है। ओके, बढ़िया यार। सुहावना। चलो एक्शन में ना अपने आप को भी म्यूट करता हूँ। ओके, शुरू करें। ओके। जिन्ना साहब, लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास किया। क्या इस मांग का कोई जस्टिफिकेशन है? व्हाई नॉट? जरा खुलासा करके बताएं। मुसलमान किसी भी डेफिनेशन में हिंदुओं से एक अलग कौम है। उनका अपना एक घर होना चाहिए, अपना मुल्क होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान उनका अपना नहीं है? नहीं, यहाँ मुसलमानों को अपना कोई हक नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं बना तो यहाँ मुसलमानों का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। ये तो देश की हिफाजत के खिलाफ है। मिस्टर गांधी जी चाहते हैं कि हिंदू राज्य के तहत मुसलमानों को कुचल दें और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखें। कांग्रेस भी तो पार्टीशन के खिलाफ है। कांग्रेस का हाई कमान दूसरी सभी कम्युनिटीज व कल्चर को खत्म करके हिंदू राज्य को कायम करने की डिटरमाइंड है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस कास्ट हिंदूज का एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिश संगीनों की मदद से मुसलमानों व दूसरी माइनॉरिटीज के लोगों पर हावी होना चाहती है और हम पर हुकूमत करना चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टीशन को तैयार नहीं हुई तो उसे तैयार होना होगा। पार्टीशन नहीं तो सिविल वार। हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। माइनॉरिटीज गड़बड़ हो गई। सर आवाज नहीं आ रही। मैं रिव्यू ना एंड में करूँगा, ठीक है? जो सबका हो जाए। अगर मैं रिव्यू दूंगा अभी तो फिर सर में हो जाता है। ओके सर मैं हाँ, देखो गिन्नी रुक जा बेटा थोड़ी देर। हाँ, पहले मेरे पास एक मैंने लिस्ट बनाई है, तो उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। प्रिया, Good morning, sir. Morning. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एंड प्रिया एंड गुड मॉर्निंग प्रिया। Good morning. जशनप्रीत कौर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ हो आप जशनप्रीत मैं कौर? आप दिख तो नहीं रहे हो। मैंने वीडियो कॉल ऑन नहीं कर रखी ना। ओ, जशनप्रीत ज्योति है? नहीं मैं नहीं हूँ, मैं ज्योति हूँ। ओ अच्छा, तो जशनप्रीत है कोई? हेलो सर या तो नया इंसान या पुराना वीडियो मतलब आके क्लास में गायब। कितना अच्छा ना ऑनलाइन में। ऑनलाइन में गायब। जशनप्रीत हेलो, अल्फा बीटा गामा हेलो। अच्छा
चलो ठीक है, अनुपा। अनुपा। यस सर। यस सर। हाँ, अब वीडियो मॉर्निंग ऑन। सर। गुड मॉर्निंग जी। ऑन कर दैरो हरम में बसने वालों मैखानों में फूट न डालो। समझ में आई ये लाइन? दैरो हरम में बसने वालों मैखानों में फूट न डालो। दैर मतलब क्या है? मंदिर। हरम मस्जिद। मंदिर मस्जिद में बसने वालों मैखानों में फूट न डालो। आप लोग मंदिर मस्जिद में रहो, मैखानों में मत आओ। हाँ, यहाँ पे हम आते हैं, है ना? हाँ, प्रिया और अनुपा। सर मैं क्या बन रही हूँ? मैं जिन्ना बनती हूँ सर। अब जिन्ना बनोगे? चलो, आवाज तो यार Yes, sir. बड़ी वो एकदम मुलायम आवाज है आपकी। आप जिन्ना बनोगे तो दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर यू। सर इसीलिए नहीं हो पाते। हेलो। हाँ, नहीं, इट्स ओके। बहुत गड़बड़ है सर मेरा रीडिंग। हाँ ना, कोई बात नहीं। देखो, वो सही करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ, किसी ने हेलो कहा? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आई एम जसनप्रीत। पहले मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा। Okay, we just want to see your face. All of us. Can you switch on your camera, please? Jasonpreet? जशन, अब अपने वेट सर, अभी करते 2 मिनट ओके बस। ठीक। ओके, ऑन द मीन टाइम आप कैमरा ऑन करो। तो ऑन द मीन टाइम फिर अनुपा और ये प्रिया करेंगे। अनुपा विल बी जिन्ना एंड प्रिया विल बी पत्रकार। देखो, हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर बिफोर यू परफॉर्म। हाँ जसनप्रीत, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। इतनी पतली पतली आवाज। हाँ, सही है, गुड। यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। चलो चलो, नाउ यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके, वी विल सी द परफॉर्मेंस ऑफ प्रिया एंड अनुपा। ओके, ग्रेट। सर स्टार्ट करूं? हाँ, सुनिए, 2-3 फैक्टर याद रखना। वेयर आर यू, ओके। हु आर यू एंड व्हाट यू आर डूइंग। एंड अनुपा, जिन्ना थोड़े Yes, sir. थोड़े सख्त हैं। हाँ, सख्त हैं। वो हर क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, उसका जवाब उनके पास है। हाँ, वो तो उनके खिलाफ है तो क्या हुआ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हाँ, समझ गए ना आप? आपको हर बात में जीतना है। चलो चलो, 1 2 3 एक्शन। बस सर हो गया। मैं डोर खोलने गई थी। ओके सर। ओके, मैं ओके, स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, मैं म्यूट होता हूँ। 1 मिनट। मैं म्यूट होऊंगा, फिर आप लोग स्टार्ट करना है। ओके सर। जिन्ना साहब, लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की भांग का प्रस्ताव पास किया है। क्या इस भांग का कोई जस्टिफिकेशन है? Why not? जरा खुलासा करके बताएंगे? 1 मिनट, भांग नहीं है वो, मांग है, मांग। सर मुझे तो भांग दिखाई दे रहा है। मुझे लगा शायद भांग नाम का प्रस्ताव होगा। भांग तो शिवरात्रि में होता है या ये होली में। सूखे नशे करके मुझे नहीं आप आप क्या पाकिस्तान में आप भांग लेके जाओ? अरे लिखा हुआ भर है वो, तो मुझे लगा भांग का कोई प्रस्ताव है। कल पार्टी करा है इसने, कल पार्टी करा है। अरे अच्छा, आप लोग ऊपर पहला वाला देखो भांग और नीचे मांग, तो इसीलिए वो हुआ है। ओके ओके, मैं फिर से कर रही हूँ। चलो, कोई नहीं। रात में भी दिख रही है भांग। फर्स्ट भांग है, दूसरा मांग है। ये ना टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, हाँ। मैं फिर से कर रही हूँ। चलो। हाँ, जिन्ना साहब, लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास किया है। क्या इस मांग का कोई जस्टिफिकेशन है? Why not? जरा खुलासा करके बताएंगे? मुसलमान किसी भी डेफिनेशन से हिंदुओं से अलग एक कौम है। उनका अपना एक घर होना चाहिए, अपना मुल्क होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान उनका अपना नहीं है? नहीं, यहाँ मुसलमानों को अपना कोई हक नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं बना
तो यहाँ मुसलमानों का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। गांधी जी तो देश के विभाजन के खिलाफ है। मिस्टर गांधी चाहते हैं कि हिंदू राज के तहत मुसलमानों को कुचल दे और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखे। कांग्रेस भी तो पार्टीशन के खिलाफ है। कांग्रेस का हाई कमान दूसरी भी कम्युनिटीज व कल्चर को खत्म करके हिंदू राज को कायम करने के लिए डिटरमाइंड है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस कास्ट हिंदूज का एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिश संगीनों की मदद से मुसलमानों व दूसरी माइनॉरिटीज के लोगों पर हावी होना चाहती है और हम हुकूमत करना चाहती है। हम पर हुकूमत करना चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टीशन को तैयार नहीं हो तो उसे तैयार होना होगा। पार्टीशन नहीं तो सिविल वॉर हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। बन गए। अनुपा तो पूरा डायलॉग पढ़ रही थी एकदम धमाधम। हाँ अनुपा, लैक ऑफ लैक ऑफ फीलिंग। ओके, इमोशंस आए नहीं जिन्ना के जिस तरह से होने चाहिए। बिल्कुल भांग हुआ ये, भांग। जैसा प्रिया ने शुरू में भांग बोला था ना, ऐसा पूरा भांग लग रहा था। प्रिया इज गुड। सर ये मुझे शेयर किया था जिन्ना का वीडियो और वो वीडियो देखने के बाद हम डायलॉग अपने और फीलिंग अपनी चेंज हो जाती है किस प्रकार के। तो ऐसे समय में बायोपिक वगैरह रहा तो वो एक प्रकार का इजी हो जाता कि अपने को कैसे पेश आना है ना। वो इसलिए इजी होता है क्योंकि ऑलरेडी उस कैरेक्टर में आपने किसी को देखा हुआ है और वही कैरेक्टर आपने हो जाता। वही कैरेक्टर आपने लेना है। तो एक वो अपने टारगेट बन जाता है कि मुझे वहां तक पहुंचना। करेक्ट। देखो क्या मैं समझ गया आपकी बात को। देखो बायोपिक करना क्रिएटिव चीजें करने से ज्यादा आसान इसलिए है क्योंकि हम ऑलरेडी उस कैरेक्टर को हम देख रहे हैं जो ऑलरेडी वो कैरेक्टर है, रियल में वो कैरेक्टर है, वो हम देख रहे हैं। तो उसे ऑब्जर्व करना हमें एज एन एक्टर, अगर आप एक एक्टर हो तो उसे ऑब्जर्व करना आपको इतना कठिन नहीं होगा। बट मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मैंने आपसे मैं ये करवा रहा हूँ जिन्ना, तो जिन्ना को अब तक हमने जितना, देखो आपको तो कभी पता नहीं था कि आप जिन्ना करोगे। कभी आएगा ऐसा दौर मकाम कि आपको ये जिन्ना के डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे, आपको पता नहीं था। मैं क्या चाहता हूँ कि अपने जितना भी जिन्ना को देखा है इन अ पोस्टर और बोलते हुए अभी तक, ऐसा नहीं कि जिन्ना के डायलॉग्स मिलने के बाद आप उनको देखें और स्टडी करें, ये नहीं। आपने अभी तक जितना उनको देखा है, उनके अटायर, उनके कॉस्ट्यूम कैसे वो खड़े होते हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या नज़र है उनके चेहरे को देखकर आप में क्या फीलिंग्स आती है, कैसे उनके चेहरे को देखकर आप कैसे उन्हें रीड कर पाते हैं। बिकॉज वी ऑलरेडी नो द स्टेटस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना कि उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, ये तो हमारे जहन में ऑलरेडी है। अब जब हम उनका चेहरा देखते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं तो एक इमोशनल पुतला हमारे जहन में बनता है उनके लिए, उनकी पर्सनैलिटी के लिए। वो हमारा सोचना है इंडिविजुअल, मेरा ऐसा सोचना है, आपका कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा। तो यहाँ पे बात आ जाती है क्रिएटिविटी की कि कितना गहन सोच आप उस चीज पर कर सकते हैं जो एक बिंब की तरह तो है, वो है ना, एक बिंब की तरह है। उनके सिर्फ हमने फोटोज देखे हैं और पुराने ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें देखी हैं यूट्यूब पे या समाचारों पे, उनके बारे में सुना है। बस इतनी चीजें सुनकर अब हमें उनका किरदार मिला है कि उसे किया जाए, तो हम किस चीज का रेफरेंस लेंगे? हम रेफरेंस लेंगे उनके फोटो का, उनके वॉक स्टाइल का, उनके अटायर का, और जिस तरह से वो दिखते हैं तस्वीरों में, या फिर मान लीजिए इंटरव्यू में, जितना आपने देखा है आज तक,
तो उन चीजों से हम कितना ले सकते हैं, हाँ, कितना ले सकते हैं उन चीजों से, उन छोटी छोटी चीजों से, उनकी छोटी छोटी चीजों को हम इकट्ठा करके एक जिन्ना जो हमारे ख्यालात में है, उनको लेके आके उनको कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं हमारे हिसाब से, इंडिविजुअली एज एन एक्टर हमारे हिसाब से कैसे प्रोजेक्ट कर सकते थे, क्या मूड होगा उनका। क्योंकि जैसे उनकी पर्सनालिटी हमने देखी और जैसा उनके बारे में पढ़ा, हमें तो ये लगता है, मतलब मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये सबकी बात भी हो सकती है, कि वो एक स्टबर्न इंसान है जो पहले गांधी के दोस्त थे। अब गांधी जी हिंदुस्तान जो है अब आज़ाद होने पे है, वो दोनों दोस्त हैं और उनको भी अपना नाम वैसा ही करना है, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक मांग रखी कि गांधी कैन बी अ फादर ऑफ द नेशन, आई आल्सो कैन बी अ फादर ऑफ द नेशन, बट ऑफ अ डिफरेंट नेशन। तो ये सब चीजें जो उनके अंदर है, तो उन चीजों को हम कैसे प्रोजेक्ट करें। देखो ये इसमें क्या आता है ना, इसमें आता है हमारा द डिस्कवरीज, जो इमेजिनेशंस की हमारी डिस्कवरीज है ना, वो हमारी सक्रिय होती है, वो क्रिएटिविटी हमारी सक्रिय होती है। एक आर्टिस्ट को यही चाहिए, बिकॉज विदाउट क्रिएटिविटी देयर इज नो आर्टिस्ट, चाहे वो पेंटिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, है ना, है कि नहीं। इवन द प्लम्बर्स आर आर्टिस्ट, हाँ, जो रंग लगाते हैं आपके घरों में, दे आर ऑल्सो एन आर्टिस्ट। तो उनका क्रिएटिव क्या है कि वो रंग लगाते हैं, उन्हें पता है कि कितना मिक्सचर करना चाहिए, कैसे इस वॉल को कैसे रंग देना है, कैसे वो रंग लगाने के पहले ही एक दिमाग में इमेज बना लेते हैं कि रंग लगाने के बाद ये ऐसा नजर आएगा। तो वो भी एक सोच है। तो हर जो ऐसे काम करते हैं, क्राफ्टमैन या कोई भी हो, हैंडलूम, सारे आर्टिस्ट हैं। और वो आर्टिस्ट कहाँ से आती है, वो सोच से। देखो इमेजिन करते हैं वो लोग, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे 4 पिलर्स ऑफ एक्टिंग, कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, और रिलैक्स होकर वो काम करते हैं। तो वो चीजें हमें, एक आर्टिस्ट वो होता है जो एक रॉ चीज को देखकर उसका फाइनल प्रोडक्ट वो इमेजिन करे। अब रॉ से लेकर फाइनल तक डिस्कवरीज आती है, क्रिएटिव आती है। अब कैसे उस रॉ प्रोडक्ट से जो लिमिटेड साधन है उसको लेकर कैसे उस साधन से वो एक पर्सनालिटी क्रिएट करेगा, एक डेकोरेशन एक क्रिएट करेगा, जो हमें जब परफॉर्म हो तो हमें वास्तविक लगे, हालांकि वो सारी इमेजिनेटिव थी। तो इमेजिनेशन को रियलिटी बनाता है एक आर्ट, और उसके बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज है बायोपिक और उसमें। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम जिन्ना को ना देखें, बस जितनी साधन हमारे पास हैं, जितना हमने उनको देखा या उनके बारे में पढ़ा, उन्हीं चीजों को संग्रह करके, उसके बारे में सोचकर हम उसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ से एक ट्रू एक्टर, अभिनय या अभिनेता निकल कर आता है, तब हमारा दिमाग काम कर रहा होता है प्रोसेस में। जैसा मैं कहता हूँ ना, अपने क्राफ्ट को सुधारो, तो ये क्राफ्ट है। कितना हम सोच सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कैसा रहा होगा वो इंसान, कैसा रहा होगा उसका बचपन, अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। नॉट ओनली जिन्ना, कोई भी कैरेक्टर जो है। अच्छा, आपको कुछ बोलना है? हेलो सर। हाँ जशनप्रीत बोलो। सर मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, आई एम नॉट इन ऑडिशन ग्रुप। Oh my God, such a sad news. Okay, you share your number in chat, or you can Okay, tell me sir. your number. You can tell me your number. Sir 85448. Wait, 85448 00391. Okay, ठीक है। So you'll get all your tasks in this number and you will be added. Okay, maybe in the evening because the admin is not here to guide us. Let me check. Thank you, sir. Welcome. उमेश ने आज ज्वाइन नहीं किया है। ओके, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, डॉली कल्पना। अभी तक समझ में आ गया होगा ना? हाँ डॉली,
कल्पना जी। सर मेरे यहाँ ना नेटवर्क बड़ा डाउन है, अभी भी मेरे को दोबारा ज्वाइन करना पड़ा, मैं करती हूँ ओके। लेकिन नेटवर्क बड़ा वैसा और ऐसा। हाँ कभी कभी होता है। 2-3 बार मैं डिस्कनेक्ट हो चुकी हूँ। अरे बाप। सर समझने और करने में अंतर हो जाता है ना? हाँ, क्या में अंतर होता है डॉली? समझने और करने में। हाँ अंतर होता है, कोई नहीं, जितना हम देखो कोई अंतर नहीं होता, जितना हम समझते हैं उतना ही करते हैं। ये अंतर नहीं है, अंतर ये नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? ये समझने में प्रॉब्लम है कि हम पूरी तरह से उसको नहीं समझ। देखो आपने समझ लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये हमने समझ लिया। अब करना क्या है कि अगर उसको हमें लिखना है तो वही लिखेंगे। हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई अंतर नहीं होता। ये होता है कि हाँ कम समझ में आए और करना कुछ ज्यादा हो। समझ में कम आए, इतना हमें समझ आया, करना इतना है तो बाकी इतना कहाँ से लिखें, वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए जब हम समझने की प्रोसेस में होते हैं तो ईच पॉइंट हमें समझना है। हर एक चीज, हर एक वाक्य, हर एक शब्द, हर चीज को अगर हम समझेंगे तो समझ इतनी होगी और देखोगे आप बाद में कि परफॉर्मेंस इतना होगा, यानी कि आपकी समझ आपके परफॉर्मेंस से ज्यादा है। अभी क्या हो रही है, आपका परफॉर्मेंस इतना है और समझ इतना है, ये अंतर है। तो समझने में और करने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत ये होती है कि हम समझ तो लेते हैं 2 और करना पड़ता है 5, तो 3 और कहाँ से लेके आए, है ना। इसलिए जब हम समझ रहे होते हैं चीजों को तो मैं बोलता हूँ कि प्रश्न करो, तो प्रश्न से जो आपके 2 आपको समझ में आए तो 3 समझ में आ जाएगा। प्रश्न करोगे डाउट्स क्लियर होंगे, 4 आपको समझ में आ जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, 5 आपको समझ में आएगा, डाउट्स क्लियर होंगे। और जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको 3 परफॉर्म करना है, 2 एक्स्ट्रा समझ आपके दिमाग में है। ठीक है, तो फिर दोनों ही रोल करेंगे इस समय, पहले कौन सा करें जो आप बताएं? पत्रकार करेंगे हमारी डॉली और जिन्ना बनेंगे आप। ओके सर एक बार इसको स्विच भी करके कराएंगे, लाइक जिसने पत्रकार किया वो जिन्ना की लाइंस पढ़े और जिसने जिन्ना की पढ़ी थी वो हाँ कर सकते हैं बाद में। ठीक है सर। हाँ चलो शुरू करें सर? हाँ मैं म्यूट होता हूँ 1 मिनट। जिन्ना साहब, लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास किया है, क्या इस मांग का कोई जस्टिफिकेशन है? जरा खुलासा करके बताएंगे। मुसलमान किसी भी डेफिनेशन से हिंदुओं से अलग एक कौम है। उनका अपना एक घर होना चाहिए, अपना मुल्क होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान उनका अपना नहीं है? नहीं, यहाँ मुसलमानों को अपना कोई हक नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं बना तो यहाँ मुसलमानों का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। गांधी जी तो देश के विभाजन के खिलाफ है। मिस्टर गांधी चाहते हैं कि हिंदू राज्य के तहत मुसलमानों को कुचल दें और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखें। कांग्रेस भी तो पार्टीशन के खिलाफ है। कांग्रेस का हाई कमान दूसरी सभी कम्युनिटीज और कल्चर को खत्म करके हिंदू राज्य को कायम करने के लिए डिटरमिन्ड है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस कास्ट हिंदूज का एक फॉसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिश संगीनों की मदद से मुसलमानों और दूसरे माइनॉरिटीज के लोगों पर हावी होना चाहती है और हम पर हुकूमत करना चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टीशन को तैयार नहीं हो तो? से तैयार होना होगा। पार्टीशन नहीं तो सिविल वॉर। हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। गुड कल्पना, यहाँ पे अच्छी थी आप। ये डिप्लोमेट वाली आवाज है, बहुत बढ़िया, कैरेक्टर के लिहाज से अच्छा है। डॉली जी आप भी बहुत बढ़िया की पत्रकार, बहुत बढ़िया, अच्छा किया। हाँ कुछ जगह डिक्शन का प्रॉब्लम था, जैसे देखो वजूद नहीं होता है, वजूद होता है, वजूद। ओके, और गुलाम,
पता नहीं मेरा डिक्शन कब सुधरेगा सर। कोई बात आपको नहीं कर रहे, हम कल्पना को कर रहे हैं। वजूद, और बहुत लोगों ने वजूद कहा है, वजूद नहीं होता, वजूद होता है और गुलाम होता है। ओके, जा में नुक्ता नहीं है, आप मत लगाओ, वजूद नहीं होता, वजूद, ठीक है। और जज्बात नहीं होते, जज्बात होते हैं, जज्बात, ठीक है। दूसरे ज में नुक्ता होता है, जो हाफ ज है उसमें नुक्ता होता है, पहले वाले ज में नुक्ता नहीं, जज्बात। ओके, ठीक है, गुड। नेक्स्ट कौन है, अब किससे कराएं? प्रिया। हाँ जी सर। आपने कुछ बोलना है? अब वो पहले वाला मैंने हैंड रेज किया था जो मैं आपसे पूछ चुकी हूँ। ओके ओके ओके, शौर्या और नेहा। नेहा है कि नहीं पता नहीं। नेहा में Why not? हूँ सर। मुसलमान किसी भी डेफिनेशन से हिंदुओं से एक अलग कौम है। उनका अपना एक घर होना चाहिए, अपना मुल्क होना चाहिए। प्रिया लगता है ये म्यूट करना भूल गई। सेशन चल रहा है प्रिया का। हाँ, ये म्यूट करना भूल गई। आज मैंने भांग पी है लगता सच में। हाँ, लग रहा है मूड में हो। या तो कल रात लग नहीं रहा पी है। हाँ। करके बैठो। लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ने सर किया। आज प्रिया हंसी के फुलझड़ियां छोड़ रही है। हाँ। ऐसे लग रहा है दिमाग कहीं और आउट है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। कहीं पे निगाह, बहुत क्यूट लग रहे हो। किसने बोला इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट? नेहा, थैंक यू सो मच। ले लो, जहाँ से मिले कॉम्प्लीमेंट ले लो। इस उम्र में सर ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिले तो वाह। हाँ, उत्साहित हो जाते हैं। क्यूटनेस आपकी ओरिजिनलिटी में है और चाइल्ड लाइक चीजों में ही है। आज आप चाइल्ड लाइक हरकतें कर रहे हो और बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू नेहा, थैंक यू। शौर्या जो है वो बाहर है, ठीक है, तो उनकी जगह पे हम पूजा यादव, पूजा जी, यूके, उत्तराखंड। हेलो, हाँ, आपसे बातें करें, आपसे मुखातिब है। जी सर। ना, आप पत्रकार बनिए। ओके। और नेहा जिन्ना बनेगी। बोलूंगा। सब लोग सुन रहे हैं तुम्हारा ड्रामा, करो। हाँ, बोलूंगा, सुन रहे हैं। सुनाई दे रहा है ना? हाँ। मेरा पति इधर खड़ा होकर तमाशा कर रहा है कि मैं तुम्हें नहीं बोलने दूंगा। ओ अच्छा, ओके, थैंक यू सर। इनको टाइम पे अब चुप करा दीजिए। ओके, मैं म्यूट होता हूँ। ओके, जिन्ना साहब, लाहौर सेशन में मुसलमान लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास किया है। क्या इस मांग का कोई जस्टिफिकेशन है? Why not? जरा खुलासा करके बताएंगे। मुसलमान किसी भी डेफिनेशन से हिंदुओं से अलग एक कौम है। उनका अपना एक घर होना चाहिए, अपना मुल्क होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान उनका अपना नहीं है? नहीं, यहाँ मुसलमानों को अपना कोई हक नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं बना तो यहाँ मुसलमानों का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। गांधी जी तो देश के विभाजन के खिलाफ हैं। मिस्टर गांधी चाहते हैं कि हिंदू राज्य के तहत मुसलमानों को कुचल दें और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखें। कांग्रेस भी तो पार्टीशन के खिलाफ है। कांग्रेस का हाई कमान दूसरी सभी कम्युनिटीज व कल्चर को खत्म करके हिंदू राज्य को कायम करने के लिए डिटरमिन्ड है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस कास्ट हिंदूज का एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है
जो ब्रिटिश संगीनों की मदद से मुसलमानों व दूसरी माइनॉरिटीज के लोगों पर हावी होना चाहती है और हम पर हुकूमत करना चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टी सैन्य को तैयार नहीं हो तो उसे तैयार होना होगा। पार्टीशन नहीं तो सिविल वॉर। हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। बढ़िया, बड़े ही क्रूर शब्द में नेहा ने इसको परफॉर्म किया। क्योंकि सर ये आ चुका है मेरे पास। क्या बात है, आप पूरा पढ़ लिया सर। बढ़िया है ना, बहुत अच्छा है। बहुत अंदरूनी राज आपको पता चला इससे। अब पूजा थोड़ा आपका इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा रीडिंग टाइप लग रहा है, ठीक है, और डिक्शन पे आप ध्यान देना। हाँ, सेशन नहीं होता है, सेशन नहीं होता है, सेशन होता है, ठीक है, जस्टिफिकेशन होता है। हाँ, और खुलासा, जरा ज में नुक्ता है, खुलासा ख में नुक्ता है, ठीक है। और नेहा का ठीक था, नेहा के बारे में टिप्पणी नहीं। हाँ सर, ये तो मैंने पढ़ लिया ना कि ये तो उनसे इंटरव्यू तब लिया गया जबकि उन्होंने अब भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। वो अब कम्प्लीटली अलग अलग चल रहे हैं, तो उनका तो सर यही टोन रहेगा कि मुझे तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए भाई, बस। और सर राइटर इज ऑसम ऑसम। मैंने इनकी 3 किताबें मंगाई। अच्छा, ये और अशोक मंगाई और एक और मंगाई है सर। 3 किताबें मंगाई जिसमें से 2 मैं पढ़ चुकी हूँ। एंड ऑफ ऑसम, बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत बढ़िया। ये दिल्ली में रहते हैं जो, वो जाके खरीदे इन किताबों को। हाँ, मैंने तो सर डिलीवरी चार्ज दे के मंगाई है। और क्या बात है, बताओ। हाँ, ये होता है जज्बा, जज्बा जो आप कहते हैं ना, जज्बा, जज्बा होता है। हाँ, चलो अब नेक्स्ट कौन करेगा? अच्छा, कौन रह गया बताओ? मैं रह गई हूँ अभी। सविता। सविता, ओ सविता, ओके सविता। शीतल मोदी। मैं भी रह गई हूँ सर। ओह हाँ, ज्योति धनेचर। हाँ, रुको पहले शीतल को बुलाते हैं अगर वो है तो। हेलो शीतल। हेलो शीतल। नो रिस्पॉन्स। ओके, सविता और ज्योति करो। ठीक है। अच्छा, कौन क्या करेगा? ज्योति चूज करती है। सर गुड मॉर्निंग। सॉरी सर, वो नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ जी, नेटवर्क में प्रॉब्लम था। अच्छा, नेटवर्क में प्रॉब्लम। अच्छा, तो पहले ज्योति कर ले, फिर सविता से कराएंगे। ओके ठीक है। ओके। जिन्ना साहब, लाहौर सेशन में मुसलमान लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किया है। क्या इस मांग का कोई जस्टिफिकेशन है? कौन है मेरे साथ? सविता। हेलो सविता। हेलो सविता। और शीतल नहीं, सविता सॉरी। मुझे लगा कि शायद शीतल जी करने लगी हैं, शीतल जी और ज्योति करने लगी हैं। ओह अच्छा, आप और ज्योति कर रही हैं। ठीक है सर। हाँ, ज्योति फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ज्योति रिपीट। ओके सर। जिन्ना साहब, लाहौर सेशन में मुसलमान लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किया है। क्या इस मांग का कोई जस्टिफिकेशन है? Why not? जरा खुलासा करके बताएंगे। मुसलमान किसी भी डेफिनेशन से हिंदुओं से अलग कौन है? उनका अपना एक घर होना चाहिए, अपना मुल्क होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान उनका अपना नहीं है? नहीं,
यहाँ मुसलमानों को अपना कोई हक नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं, सॉरी सर, यहाँ मुसलमानों को अपना कोई हक नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं बना तो यहाँ मुसलमानों का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। गांधी जी तो देश के विभाजन के खिलाफ हैं। मिस्टर गांधी चाहते हैं कि हिंदू राज्य के तहत मुसलमानों को कुचल दें और उन्हें अपना गुलाम बना दें। कांग्रेस भी तो पार्टीशन के खिलाफ है। कांग्रेस का हाई कमान दूसरी सभी कम्युनिस्ट व कल्चर को खत्म कर दें, कम्युनिटीज और कल्चर को खत्म कर हिंदू राज्यों को कायम करने के लिए डिटरमिन्ड है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस कास्ट हिंदूज का एक फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिश संगीनों की मदद से मुसलमानों व दूसरी माइनॉरिटीज के लोगों पर हावी होना चाहता है और हम पर हुकूमत करना चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टीशन को तैयार नहीं हो तो उसे तैयार होना होगा। पार्टीशन नहीं तो सिविल वॉर। हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। बहुत अच्छा सविता। थैंक यू। बिसाइड्स कि आप कुछ जगह पे स्टक हुई लाइंस पे, हाँ, आप पढ़ रही थी, बट जो टोन और वॉइस टेक्सचर और जो मूड आपने दिया ना, लग रहा था कि कोई पॉलिटिशियन है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ज्योति गुड, ये देखो आज बड़ा अच्छा हुआ आपका। सर उस दिन ना थोड़ा पता क्या होता है, जब मेरे हस्बैंड सामने होते हैं ना तो मेरे को घबराहट हो जाती है। अच्छा, तो उस दिन वो मेरे सामने थे ना, मेरे को आ रहा था सब कुछ, मैं बोलना भी चाहती थी, बट वो सामने थे ना तो फिर मेरे से सब गड़बड़ हो रहा था। उनको दरकिनार कर दो जब भी आप परफॉर्मेंस कर रही हो। एक्चुअली वो उस दिन घर पे थे, आज नहीं है, तो आज ठीक है। शाबाश, क्या बात है। तो हम तो और चाहते हैं मैंने भी आपकी। बुक मंगवा ली। क्या बात है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जिनने बुक मंगवाया है उनका अच्छा हो रहा है, तो देखो पढ़ने से फायदा मिलता है ना। अभी मैंने सच बताऊं, मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, आज ही खोली है मैंने। हाँ तो आप पढ़ो, लेकिन पिछले मर्तबा से अभी अच्छा हुआ है आपका। ठीक है, एक बार इसे पिछली पढ़ बार लोगे तो काफी अटक रही थी मैं। हाँ, ना, आज नहीं वो मुझे खुद मेंटल। फील हो रहा था भाई मैंने गलत किया, मैंने अच्छा क्यों नहीं किया, क्या हाँ किया। वही मैं कहता हूँ ना, जब हम गलत करते हैं ना तो हमें पता हो जाता है कहीं ना कहीं अंदर से कि हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, और जब ठीक होता है तो ना हमें खुद ही पता चल जाता है कि हाँ आज मैंने अच्छा किया। तो आपको लग रहा होगा अच्छा किया है। और सविता ने भी बहुत अच्छा वॉइस टेक्सचर सविता, और आप नए स्टूडेंट हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आपको एक बार डायलॉग याद हो जाए तो और भी आप इसके इमोशंस वैल्यूज को आप समझोगे और अच्छी तरीके से आपसे ड्रॉ आउट होगा। इसके बाद लिए और ध्यान दूंगी याद करने की तरफ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। याद नहीं, आप 2-3 मरतबा पढ़ोगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चल जाएगा। ओके, अब कौन रह गया? कौन रह गया? सविता मैम, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, पठानकोट। ओके, आप इतने इम्प्रेसिव दिखे मुझे कि मैंने आपको पिन करके देखा। थैंक यू। उम्र का तकाजा है, ग्रेस खुद आ जाती है धीरे धीरे। किया है लाइक, हाँ, यू एज लाइक अ फाइन वाइन। चलिए शुक्रिया। शीतल और बाकी बताओगे, कोई रह गया है क्या? जसप्रीत तो नया ज्वाइन किया। सर मैं रह गई हूँ। हाँ, आरबी, ओके, I'm so sorry. Oh my God. ओके, आरबी एंड शीतल को कराते हैं। आरबी पत्रकार बनेंगी और शीतल जो है जिन्ना बनेंगी। ठीक है, शुरू। हाँ, मैं म्यूट करता हूँ 1 मिनट। जिन्ना साहब, लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास किया है। क्या इस मांग का कोई जस्टिफिकेशन है? Why not? Why not?
जरा खुलासा करके बताइएंगे। मुसलमान किसी भी डेफिनेशन से हिंदुओं में अलग एक कौम है। उनका अपना एक घर होना चाहिए, अपना मुल्क होना चाहिए। क्या हिंदुस्तान उनका अपना नहीं है? नहीं, यह मुसलमानों को अपना कोई हक नहीं है। अगर पाकिस्तान नहीं बना तो यह मुसलमान का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। गांधी जी तो देश के विभाजन के खिलाफ हैं। महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि हिंदू राज्य के तहत मुसलमानों को कुचल दे और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखे। कांग्रेस भी तो पार्टीशन के खिलाफ है। कांग्रेस का हाई कमांड दूसरी सभी कम्युनिटीज व कल्चर को खत्म करके हिंदू राज्य को कायम करने के लिए डिटरमिन्ड है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कांग्रेस कास्ट हिंदूज का एक फाइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिटिश संगीनों की मदद से मुसलमान व दूसरे माइनॉरिटीज के लोगों पर हावी होना चाहते हैं और हम पर हुकूमत करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टीशन के लिए तैयार नहीं हो तो उसे तैयार होना होगा। पार्टीशन नहीं तो सिविल वॉर नहीं, हम पाकिस्तान लेकर रहेंगे। Sir, you're on mute. Mute. Sir, you're on mute. Yeah. Okay. RV has not prepared anything. She has just read the lines. No, जिन्ना को कर सकती है सर। जिन्ना का मैंने प्रिपेयर किया है। Okay. अभी नहीं। आप जब इंटरव्यू कर रही थी किसी जगह पे सही था, किसी जगह पे गलत था। मुझे पत्रकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एक बात बताऊं। अच्छा, ओके, ठीक है। He's disgusting. Oh my God. देखो, एक आर्टिस्ट के लिए डिस्गस्टिंग कैरेक्टर करना ही एक चैलेंज चीज है। तो हम तो बड़े खुश होते हैं अगर हमें डिस्गस्टिंग कैरेक्टर मिले। एक हिजड़े का तीन मर्तबा मैंने हिजड़े का कैरेक्टर किया जो मुझे डिस्गस्टिंग लगता है, पर मैंने किया। तो एक कर लिया। वही चैलेंज है ना, चैलेंज है। जो चीजें आपको पसंद नहीं है, जो कैरेक्टर्स आपको पसंद नहीं है, जो जैसे कैरेक्टर्स के हाव भाव है आपको पसंद नहीं है और वो आपको करने के लिए मिले तो ये तो एक किस्मत की बात होती है। मैंने 95 इयर्स ओल्ड लेडी का भी एक कैरेक्टर किया